मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.1 में हमने क्यूब के बारे में पढ़ा था। एक्सरसाइज 7.2 में हम निकालना सीखेंगे क्या, क्यूब रूट्स। क्या, क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स निकालने का एक ही तरीका कि हम उसके क्या करें, पहले प्राइम फैक्टर करें और फिर तीन तीन के पेयर बनाए, उसमें से एक पेयर में से हर पेयर में से एक डिजिट पिक करें और उनकी मल्टीप्लाई करें। क्यूब रूट जैसे स्क्वायर रूट निकाला था प्राइम फैक्टर से, वैसे ही क्यूब रूट। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7.1 कंप्लीट होगी। हमारी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के में 10 पार्ट है, सभी में क्यूब रूट निकालना है। तो फर्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन। फर्स्ट गिवन नंबर 512। अब डूइंग प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर दीजिए इसके 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से 1 2 8, 2 से 6 4, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2। तो 512 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने कितने के पेयर बना रहे हैं, 3 3 के। तो एक 3 का पेयर ये, एक ये होगा और एक ये होगा। तो बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना आंसर आएगा, 8। ये आएगा 512 का क्यूब रूट। क्यूब रूट इस तरीके से निकालना है, किसी भी नंबर का निकालना हमने, जितने भी इसमें 10 के 10 पार्ट हैं सभी करने हैं। क्यूब रूट निकालने का सबसे आसान सबसे सही तरीका यही है कि उसके प्राइम फैक्टर कीजिए और फिर क्या करो, उनका पेयर बनाओ। एक पार्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक पार्ट है, गिवन नंबर है 15,625। पहले इसके क्या करो, प्राइम फैक्टर। 2 से तो नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 7 13 और 6 19 नहीं होगा। 5 से करते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 1 जा 2 25। ये होगा 5 से। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। क्यूब रूट बोथ साइड, क्यूब रूट बोथ साइड। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। कितने कितने के पेयर बनाओ, 3 3 के। एक 5 इस पेयर में से, एक 5 इस पेयर में। कितना आंसर आ गया, 25। इस तरीके से हमने क्या करने हैं, क्यूब रूट निकालने। क्वेश्चन फर्स्ट ऐसे ही करना पूरा का पूरा। क्वेश्चन फर्स्ट के 10 के 10 पार्ट से भी बच्चे करेंगे, ऐसे कैसे है पूरा क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स है। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। मैंने ये बताया था कि इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर होता है और ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर होता है। तो ये क्या हुआ, हमारा फॉल्स हुआ। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड्स विद 2 जीरोस। एक परफेक्ट क्यूब के लास्ट में 2 जीरो नहीं आ सकते, ये बात सही है। परफेक्ट क्यूब के लास्ट में कम से कम कितने जीरो आएंगी, 3 जीरो आएंगे। उससे कम 2 जीरो वाला या 4 जीरो वाला नंबर कभी परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। ये ट्रू है। If a scale of a number ends with 5, then its cube ends with 25. अगर किसी नंबर का लास्ट में 25 है, 5 है, जब उसका हम क्यूब करेंगे, स्केयर के लास्ट में 5 और क्यूब करेंगे तो लास्ट में 25 ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू है ये। There is no perfect cube which ends with 8. एक ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड करता हो। 8 खुद परफेक्ट क्यूब है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो ये क्या होगा, हमारा परफेक्ट क्यूब है, ये फॉल्स होगा।
द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर का क्यूब 3 डिजिट में होगा। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन है? 10। 10 भी कितने में चली जाएगा? 10 डिजिट, 10 का अगर क्यूब करते हैं तो कितने में चला जाता है? 4 में। कितने में चला जाएगा? 4 में। तो ये फॉल्स है। क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट में भी सिंगल डिजिट, एक सिंगल डिजिट के नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है। 2 का 8 हो गया, ठीक है, तो ये हो सकता है, 1 का 1 हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन करने हैं सभी ने। क्वेश्चन फर्स्ट के 10 पार्ट है, 10 के 10 पार्ट करेंगे सभी। परफेक्ट क्यूब निकालने, क्यूब रूट निकालने, क्यूब रूट निकालने के लिए जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका प्राइम फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टर करके उनके क्या करोगे? पेयर बनाओगे, और पेयर बना के फिर 3 3 का क्या करोगे? 3 3 का पेयर बनाओगे और निकालोगे। कोई भी नंबर दे रखा हो, जैसे तुम्हें 64 है, इसके क्या करोगे? पहले फैक्टर कीजिए, फैक्टर करने के बाद क्या करोगे? इनके पेयर बनाइए, और पेयर बना के क्या कर लेना है फिर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बोथ साइड क्यूब रूट, और इसका आ गया 3 का पेयर, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, कितना आंसर आ गया? 4। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट के सारे पार्ट ऐसे ऐसे करने हैं, और सेकंड क्वेश्चन के ट्रू फॉल्स मैंने करवा दिए। तो यही काम है तुम्हारा, ये सारे के सारे इस तरीके से करने हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो ना निकला हो। सभी बच्चे अपने प्राइम फैक्टर करेंगे और ये क्वेश्चन निकाल के देखेंगे, ठीक है।